हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, खुश मिजाज होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन में ध्यान से बने रहेंगे और एक्सरसाइज 5.4 को गहराई से समझते रहेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में एक्सरसाइज 5.4 से भी थोड़ा ज़्यादा प्रश्न लिया जाता है। चलिए ध्यान से प्रश्नों को समझते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या है आपके पास। एक एपी के एन पदों का योग का मान दे दिया गया है और आपसे 25वां पद का मान पूछा गया है। हमने आपको क्या समझाया कि आपके क्वेश्चन में एन पदों का योग लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाइए ये जो मान आपको दिया गया है एस एन का मान दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको एस एन बराबर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, ये मान किसका दिया गया, एस एन का। एन पदों का योग का शॉर्टकट बोलते हैं, एन पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं एस एन। तो ये जो मान है एस एन का, चलिए एस एन बराबर लिखते हैं इसको। एस एन बराबर 3n² बाई 2 प्लस 5n/2। और इसने पूछा है हमसे क्या, 25वां पद का मान पूछा है। 25वां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, T25। चलिए लिखते हैं हम लोग T25 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एन का मान 1 2 3 बारी बारी से ले लेते हैं। चलिए एन बराबर फर्स्ट टाइम आप 1 रखिए, तो एन की जगह पर हमें 1 रखना है। 3 इंटू एन का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा, बाई 2 प्लस 5 इंटू एन की जगह पर हमें कितना रखना है, 1। इसके नीचे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो एक के स्क्वायर तो एक ही हुआ, तो 3 1 का 3 इसको लिख सकते हैं, बट्टा में 2। अब प्लस ये 5 1 का 5 बट्टा में 2। 2 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। सेम नंबर का एलसीएम सेम, ये वाला भी नंबर यहाँ पर सेम आएगा, ठीक है। 3 + 5 कितना हो जाएगा, ये 3 और 5 8, इसके नीचे 2 है, 2 से जाएगा ये 8 कितना बार में, 4 बार में, ठीक है ना। चलिए एक बार और ले लेते हैं हम लोग, एस एन को दोबारा लिखते हैं एस एन बराबर 3n² बाई 2 प्लस 5n/2। एन बराबर इस बार हम लोग कितना लेंगे, 2, है ना। कम से कम 3 बार लेना है, ठीक है ना। एन का मान 1 2 3 बार लेना है। चलिए 2 ले चुके हैं, जहां भी एन है वहां पर आपको 2 रखना है। तो 3 इंटू एन का स्क्वायर है तो आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बट्टा में 2 है, प्लस 5 इंटू एन की जगह पर आप 2 लिखेंगे, बट्टा में 2 है। इसको तो आप कट लगा सकते हैं 2 से 2, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं। नीचे कितना पड़ा हुआ है, 2। 2 से इसको आप कट भी लगा सकते हैं, 2 6 12, अब प्लस का 5 यहाँ भी बचा हुआ है। देखिए ध्यान से, 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो S2 आपका आ गया 11। एन का मान एक बार 3 ले लीजिए, ठीक है ना। हम बताएं कम से कम 3 तक आपको एन का मान लेना है। चलिए एन का मान हमें 3 लेना है, उससे पहले हम लोग एस एन का जो मान दिया गया वो लिख लेते हैं। एस एन बराबर आपको क्या दिया गया है, 3n² बाई 2 प्लस 5n/2। एन बराबर हमें कितना लेना है, 3। चलिए जहाँ भी एन है वहाँ पर आप 3 रख दीजिए, ठीक है। तो 3 इंटू एन की जगह पर आपको 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर बनेगा बाई 2, प्लस 5 इंटू एन की जगह पर आपको 3 रखना है, बाई 2। देखिए ध्यान से, 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 9 तिया इसको हम लोग डायरेक्ट 27 रख सकते हैं, बट्टा में कितना पड़ा हुआ है, 2। चलिए इसको गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15, बट्टा में कितना है, 2। तो सेम नंबर के एलसीएम तो सेम होगा, है ना। 2 2 का एलसीएम 2 होगा। जब नंबर नीचे सेम रहे तो इसका एलसीएम सेम, और ऊपर वाले हम लोग यहाँ पर सेम रखते हैं। चलिए रखते हैं इसको, 27 + 15 कितना होगा, 27 और 15 जोड़ेंगे, जोड़िए 7 और 5 12, 12 का 2 बचा 1, 2 1 3 और 1 बचा हुआ था 4, नीचे 2। 2 से ये कितना बार में जाएगा, 21 बार में, है ना। 2 दूनी 4 और 2 1 2, 21 बार में। चलिए कितना आ गया ये, 21। जैसे ही S1 S2 S3 निकल जाए तो हमने क्या बताया कि उसके बाद आप T1 T2 T3 निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। देखिए ध्यान से, हमने आपको क्या बताया, जो आप S1 का मान निकाल रखे हैं वही आपका T1 का मान है। इसी को आप प्रथम पद यानी A बोलते हैं, और आप S1 के मान पहले से निकाल चुके हैं, कितना, 4। चलिए 4 लिखते हैं। S2 हम लोग कैसे T2 हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताए थे कि T2 निकालने के लिए 2 है तो S के साथ में पहले 2 चलेगा, 2 के नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। तो T2 निकालने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, S2 - S1। चलिए मान लिखिए S2 का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, आप बोलेंगे सर 11 निकला हुआ है। चलिए 11 रखिए, माइनस S1 का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, देखिए ध्यान से, S1 का मान हम लोग 4 निकाल रखे हैं, ठीक है। 11 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 7। अब हमें T3 निकाल लेना है। चलिए T3 निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, S3 - S2, S3 - S2, है ना। 3 है तो S के साथ में 3 चलेगा, और उसके बाद 3 के नीचे 2,
यह स्टेप हम बताते आ रहे हैं शुरू से, है ना, जब से एक्सरसाइज 5.4 चालू हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए मान सेट करते हैं हम लोग। S3 का मान देखिए तो कितना दिया हुआ आपके पास, S3 का मान आप निकाले हैं 21, चलिए 21 रख दिए, माइनस S2 का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, देखिए ध्यान से, S2 का मान निकला हुआ है 11, ठीक है। जब 21 में से 11 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 10 बचेगा। तो T1 T2 T3 का मान निकाल चुके हैं, यानी हम लोग AP निकाल चुके हैं। ध्यान से देखिए आप, यानी हम लोग AP निकाल लिए हैं। AP में हम लोग क्या करते हैं, पदों का मान सजा हुआ होता है, T1 T2 T3 डॉट डॉट, है ना। AP में पदों का मान ही तो सजा हुआ रहता है, T1 T2 T3 T4 है, T5 डॉट डॉट लगा दीजिए आप। चलिए मान सेट कीजिए तो आप AP T1 कितना निकाल रखा है आपने, T1 आपने 4 निकाला है, ठीक है, 4 रख दिए। T2 आपने कितना निकाल रखा है, T2 7 निकला हुआ है, चलिए 7 रख दिए। T3 कितना निकाल रखा है हमने, T3 निकला हुआ है 10, चलिए यहाँ पर हम लोग 10 रख दिए, कोमा लगाकर डॉट डॉट लगा दिए। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमने जो AP निकाला वो रॉन्ग है या राइट है, थोड़ा सा तहकीकात कर लीजिए। आप देखिए ध्यान से, 4 3 7 7 3 10, हर जगह मतलब 3 का डिफरेंस आया है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो आपका आपने जो AP निकाला वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। अब आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकते हैं। आपसे पूछा गया 25वां पद का मान, चलिए जो मान पूछा गया वो निकाल देते हैं। T25 बराबर आप कैसे लिखेंगे, A + 24D। चलिए इसमें मान सेट कर दीजिए। A का मान कितना है आपके पास, ये प्रथम पद होता है ना आपके पास, A का मान इसमें है कितना 4। यहाँ से आप D का मान निकाल लीजिए, AP से D का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस कर देते हैं, 7 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3। चलिए इसमें आप मान सेट कर लिए, मान सेट करते हैं। A का मान आपके पास कितना है 4 + 24 × D का मान कितना है आपके पास 3, चलिए 3 रख देते हैं। तो 4 प्लस इसको गुना कर दिए, 24 को 3 से गुना करेंगे तो 24 × 72 होगा, 72 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 76। ये आपका हो गया 25वां पद का आंसर, ठीक है। ये बातें शॉर्टकट मालूम होना चाहिए कि कोई पद निकालना है तो यहाँ से एक कम लिखना आपको D के साथ में, है ना, तो शॉर्टकट लिख लेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से प्रश्न क्या है। यदि किसी AP का nवां पद, समझ जाइए तुरंत, जैसे ही nवां पद लिखा उसने तो ये Tn का मान दिया गया है, nवां पद जहां लिखा हुआ है वो Tn का मान दिया गया है, तो ये जो मान आपके पास ये Tn का मान है। इसने आपसे क्या पूछा, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। n पदों का योग जैसे बोले तो हमने क्या समझाया, n पदों का योग को शॉर्टकट Sn बोलते हैं, इसने Sn का मान आपसे पूछा है। समझिए ध्यान, सबसे पहले आप इसको Tn बराबर लिखिए, क्योंकि nवां पद Tn को बोलते हैं। चलिए लिखते हैं हल, Tn बराबर हम लोग कौन सा लिखेंगे 2n + 1, 2n + 1। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे nवां पद लिखा हुआ रहे तो समझ जाना कि nवां पद Tn को बोलते हैं, तो ये जो नंबर दिया गया ये Tn बराबर इसको लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ Tn बराबर इसको लिखा, ठीक है। इसने पूछा इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे ही n पदों का योग बोल दे तो तुरंत आप समझ जाइए कि इसने Sn का मान हमसे पूछा है। n पदों के योग को शॉर्टकट Sn बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, सबसे पहले कोई भी पद आपको निकालना हो, है ना, ये तो पदों का योगफल निकालना हो, तो सबसे पहले आपके पास प्रथम पद A और सार्व अंतर D होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, n का मान कम से कम 3 तक मान लेना है, 1 2 3। चलिए n बराबर फर्स्ट टाइम हम लोग 1 रख लेते हैं, ठीक है, Tn की जगह पर 1, तो 2 × n की जगह पर 1 और प्लस का 1, इसको गुना कर लीजिए, 2 × 1 = 2 और प्लस का 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। फिर से आप Tn वाले को लिख लीजिए, Tn बराबर 2n प्लस का 1। इस बार आप n बराबर 2 ले लीजिए, तो जहां भी n है वहां पर आप 2 रख दीजिए, तो 2 × n, n है तो 2 रखिए, प्लस का 1। चलिए इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 और प्लस का 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। चलिए एक बार और Tn को लिख लीजिए आप, Tn बराबर 2n प्लस का 1, n बराबर इस बार हम लोग कितना लेंगे 3, जहां भी n है वहां पर आप कितना रखेंगे 3, तो 2 × n है तो n की जगह पर 3 और प्लस का 1, कितना हो जाएगा ये 2 3 6 और प्लस का 1, 6 और 1 कितना होता है 7। हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, S1 S2 S1 का मान निकालने के बाद T1 T2 T3 का मान निकाल रहे थे,
लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास डायरेक्ट निकला हुआ है कि T1 T2 T3 का मान सर डायरेक्ट निकला हुआ है हमारे पास। तो चलिए मतलब AP निकल गया, एक सजावट कर लेते हैं कि सर AP में हमारे पास मान सजा हुआ होता है। किसका मान सजा हुआ होता है? T1 T2 T3 का मान सजा हुआ होता है, ठीक ना। चलिए T1 का मान लिख देते हैं 3, T2 का मान लिख देते हैं कितना 5, T3 का मान लिख देते हैं कितना 7, कोमा लगाकर डॉट डॉट लगा देते हैं और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं AP है। तो 3 2 5 5 2 7 हर जगह से डिफरेंस सेम है, इसलिए AP आपका एकदम सही है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रथम पद A और सार मंत्र D निकाल लीजिए। तो A बराबर कितना हो गया आपके पास 3 और D बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, दूसरा में से पहला को माइनस कर दीजिए, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2। इसने आपसे क्या पूछा है? n पदों का योग बताइए। तो n पदों के योग को शॉर्टकट SN बोलते हैं और SN का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये SN का फॉर्मूला होता है। एक SN का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आपको जब क्वेश्चन में आएगा ना तो वो हम बताएंगे, मतलब SN का एक और फॉर्मूला होता है। चलिए हम साइड में लिखते हैं, जहाँ पर SN का एक ये फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 a प्लस L, ठीक है ना। जब आपके पास L का मान दिया हुआ है ना तो आप SN वाला ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो उससे आंसर जल्दी आ जाता है। यहाँ पर लेकिन आपके पास L का मान नहीं है, यहाँ पर इसने SN का मान आपसे पूछा गया, तो जो पूछा गया वो बताइए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, तो SN N के जगह पर आपका N ही रहेगा, क्योंकि इसने N पदों का योग पूछा। कभी कभी आपके पास लिखेगा N पदों का योग की जगह पर लिखेगा कि 21 पदों का योग निकालिए, तब उसको आप बोल देंगे S21। कभी कभी बोल देगा ये 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप बोल देंगे S30, SN N की जगह पर 30 हो जाएगा तब, ठीक है ना। क्वेश्चन आते आते रास्ते में आएगा ऐसा भी क्वेश्चन। चलिए ध्यान से मान रखते हैं इसमें लोग। तो n/2 2a का मान हमने निकाल रखा है कितना 3, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3 प्लस n का मान रखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए ध्यान से n आपका n ही है, ठीक है ना। तो -1 इंटू D का मान हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे 2, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2। चलिए इसको सोल्व कीजिए, n/2 2 3 6 प्लस है ना, इसको गुना कर लीजिए 2 इंटू n, 2n माइनस 2 1 2, तो n/2 6 नहीं, इसको माइनस कीजिए यहाँ पर, प्लस का 6 और माइनस का 2, तो बचेगा कितना प्लस का 4 और प्लस का 2n। यहाँ से हम लोग कॉमन कितना ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने से क्या फायदा होगा, 2 जब बाहर आएगा तो इसके नीचे 2 लगा हुआ है, तो 2 से 2 कट लग जाएगा, ये फायदा होगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, n/2 इंटू, हम 4 और 2 के पहाड़ा में होता है, इसलिए 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 के पहाड़ा में ये 4 कितना बार में था, 2 बार में, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ n बचेगा। चलिए अब इसको काटिए, कट लगा दिए, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, n इंटू 2 आप बोलेंगे सर 2n होगा, आगे प्लस से पहले प्लस लगा दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, n इंटू n n स्क्वायर, और ये हो गया आपका n पदों के योगफल का आंसर, ठीक है ना। जब आपके पास अंतिम पद दिया हुआ रहेगा ना, ये जो L है पर, ये A जो है प्रथम पद होता है और L जो आपके पास अंतिम पद होता है। जब आपके पास L का मान दिया हुआ रहेगा तो SN का ये फॉर्मूला लिखने से आपका आंसर जो जल्दी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर n पदों का योगफल इसने पूछा था, यानी SN का मान इसने पूछा था, SN N के जगह पर, इसलिए N ही आ गया है, ठीक है ना। तो ये आपका n पदों के योगफल का आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न समझिए, 7 का 1 नंबर। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या है, यदि किसी AP का nवां पद, आपको nवां पद यानी Tn का मान दे दिया है। चलिए लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। nवां पद का क्या मान होता है, nवां पद लिखा हुआ है, nवां पद का क्या मतलब होता है कि Tn का मान दिया गया है। चलिए आप लिखिए इसको, Tn बराबर 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। आगे क्या लिखता है, तब इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। इसने 15 पदों का योग पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे S15 बराबर क्वेश्चन मार्क। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसने पूछा था n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब n पदों का योग उसने पूछा था तो हम लोग वहां पर लिख दिए थे SN, है ना। जब हमारे पास पूछा गया है 15 पदों का योग बताइए, तो हम लोग इस बात को लिख दिए हैं S15, मतलब SN की जगह पर 15 आ गया है। अगर वो हमसे पूछता कि S20 पदों का योगफल बताइए, तो हम लोग लिख देते हैं S20, SN की जगह पर 20 हो जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर n का मान कम से कम 3 तक रख लेते हैं। चलिए फर्स्ट टाइम आप n बराबर 1 रख लीजिए, तो टी n की जगह पर 1, 9 माइनस 5 इंटू n की जगह पर 1, 9 माइनस ये 5 का 5 हो जाएगा, 9 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 4। एक बार और लिखिए पहले, टी n बराबर 9 माइनस 5n, इस बार n बराबर कितना ले लेंगे हम लोग 2, है ना, कम से कम 3 तक ले लेना है पहले। तो टी एन की जगह पर हमें 2 रखना है, 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह पर 2, तो 9 माइनस, इसको गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 9 में से 10 माइनस कर देंगे कितना बचेगा माइनस का 1। ठीक है, चलिए एक बार और ले लेते हैं, टी एन बराबर 9 माइनस 5n, एन बराबर ले लीजिए 3, ठीक है ना। चलिए जहाँ भी n है वहाँ पर आप 3 रख दीजिए, 9 माइनस 5 इंटू एन के जगह पर 3, 9 माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 5 दिया 15, 9 में से 15 माइनस कर देंगे कितना बचेगा माइनस का 6। चलिए हम लोग T1 T2 T3 निकाल लिए, यानी हम लोग AP निकाल लिए, ठीक है ना। चलिए इसका सजावट कर देते हैं हम लोग AP में हम लोग क्या बताएं, AP में हम क्या बताएं कि पदों का मान सजा हुआ रहता है, T1 T2 T3 T4, इस प्रकार से पदों को सजाया जाता है ना। चलिए पदों का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। T1 हम लोग कितना निकाले 4, तो 4 रख दीजिए। T2 हम लोग कितना निकाले हैं माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख लीजिए, ठीक है ना। T3 हम लोग कितना निकाले हैं माइनस का 6, तो माइनस का 6 रख लीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर यानी A और D का मान लिख लेते हैं। पहले कोमा लगाकर डॉट आउट कर दीजिए। चलिए A का मान यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलेंगे सर शुरुआत वाला A का मान होता है, ये हो गया 4। D का मान आप लोग कैसे निकालेंगे, तो दूसरा में से पहला वाला को माइनस करेंगे। दूसरा कितना है आपके पास -1, ठीक है ना। दूसरा में से पहला को घटाना है, आपने दूसरा नंबर लिख लिया, ठीक है ना। अब घटाने का घटा का चिन्ह देंगे, घटाना आपको कितना है, ये शुरुआत वाला जो है नंबर 4, तो -1 -4 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5। चलिए हम लोग प्रथम पद A और सार्वंतर D निकाल लिए। इसने हमसे क्या पूछा है, 15 पदों का योगफल बताइए। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, SN, यानी हमें SN का फॉर्मूला लिखना है। चलिए SN का फॉर्मूला लिखते हैं। SN का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिए हम इसको कैसे पढ़े थे, SN, n की जगह पर कितना आ रहा है 15, तो जहां भी n लिखा हुआ वहां पर हमें 15 लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं SN, n की जगह पर कितना लिखना है हमें 15, n की जगह पर कितना लिखना है हमें 15, इसके नीचे 2 रखा हुआ है। 2a हम लोग कितना निकाल रखे देखिए ध्यान से, a का मान 4, तो चलिए यहाँ पर 4 सेट कर दीजिए, प्लस n की जगह पर हमें कितना रखना है 15, माइनस का 1 गुना d। चलिए d का मान लिखते हैं, d का मान कितना निकला हुआ हमारे पास -5। चलिए यहाँ पर रखिए आप -5, 15/2 गुना कर लीजिए, इसको 2 चौके 8, प्लस इसको माइनस कर लीजिए, 15 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 14 बचेगा, इंटू कितना लगा इसके पास -5। चलिए लिख दीजिए इसके साथ में -5, तो 15/2 8, इसको गुना कर लीजिए, 14 × 5 = 70, सिंगल माइनस है इसलिए -70 हो जाएगा ये। तो 15/2 इंटू 8 में से आप 70 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर -62 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या इसके पास है, माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए 8 में से 70 माइनस कर देंगे तो -62 बचेगा। चलिए इसको माइनस कर दीजिए आप, 2 × 6 = 2 × 2, अब कितना बच गया आपके पास 15 गुना -31। अब इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 को पढ़ा तो पढ़ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि सर 15 × 1 = 15, 15 का 5 बचा 1, 15 × 3 = 45 और 1 बचा हुआ है सर 46 हो जाएगा, और सिंगल माइनस है सर ये माइनस लग जाएगा। तो 15 पदों का योगफल का आंसर कितना है आपका -465। ठीक है, अब इसको आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर का दूसरा नंबर प्रश्न समझिए, देखिए ध्यान से प्रश्न क्या है। एपी के 25 पदों का योग बताइए यदि उसका nवां पद 1 - 4n है। nवां पद यानी इसने tn का मान आपको दे दिया है और इसने 25 पदों का योगफल आपसे पूछा है। चलिए लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। nवां पद यानी इसने हमें tn दे दिया है, कितना दिया हुआ है 1 - 4n। चलिए लिखते हैं tn बराबर 1 - 4n। इसने हमसे क्या पूछा है 25 पदों का योगफल, है ना। चलिए 25 पदों को योगफल को हम लोग क्या बोलेंगे S25,
है ना। अगर ये 15 पदों को योगफल बोला था तो हम लोग क्या लिखे थे, S15 लिखे थे। जी इस बार पूछा है 25 पदों का योगफल, तो हम लोग क्या लिख दें, S25, SN, इस बार n की जगह पर 25 रखा हुआ है, ठीक है ना। इसने 25 पदों का योगफल पूछा, हमने S25 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सबसे पहले आप n बराबर 1 2 3 कम से कम 3 तक ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए ले लेते हैं, n बराबर 1 लीजिए, t जहां भी n वहां पर 1 रखिए, तो 1 माइनस 4 इंटू एन की जगह पर 1 रखना है आपको। तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 का 4, एक में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3। चलिए फिर से लिख दीजिए आप tn का मान, 1 माइनस 4n, इस बार आप n बराबर 2 लेंगे। तो जहां भी n है आपको 2 रखना है, n की जगह पर 2, 1 माइनस 4n है तो 4 इंटू एन, एन की जगह पर आपको रखना है 2। तो 1 माइनस, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8, एक में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 7। एक बार और ले लेते हैं, चलिए tn बराबर लिखते हैं पहले, tn बराबर दिया गया है 1 माइनस 4n, n बराबर इस बार कितना लेना आपको, 3। तो जहां भी n है आपको वहां पर 3 रखना है। तो 1 माइनस 4 इंटू एन आ रहा है, तो n की जगह पर आप 3 रख दीजिए। 1 माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, एक में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 11 बचेगा, ठीक है। T1 T2 T3 निकल गया, यानी AP निकल गया। चलिए सजावट कर लेते हैं AP में, सर AP आ गया है हमारे पास, T1 का मान कितना आपके पास, माइनस का 3, T2 कितना निकला आपके पास, आप बोलेंगे सर माइनस का 7, T3 कितना निकला आपके पास, आप बोलेंगे सर माइनस का 11। चलिए कोमा लगाकर डॉट डॉट लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, प्रथम पद A और सार्वंतर D निकाले थे। चलिए निकाल लेते हैं। सर प्रथम पद शुरुआत वाले को बोलते हैं, तो शुरुआत वाला नंबर है आपके पास माइनस का 3, ये प्रथम पद हो गया। सार्वंतर यानी D भी निकाल दीजिए, D निकाले आप लोग क्या करते हैं, दूसरा में से पहला माइनस करते हैं, दूसरा कितना आपके पास, माइनस का 7, ठीक है ना। माइनस करने के लिए माइनस लगा दीजिए, पहला कितना आपके पास, माइनस का 3, माइनस का 3। देखिए ध्यान से, इस माइनस के चक्कर में ये वाला माइनस नहीं भूल जाना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, दूसरा कितना है, माइनस का 7, माइनस का 7 लिख दीजिए, है ना। घटाने के लिए घटा का चिन्ह दे दिए। अब घटाना किसको, पहला वाला घटाना है, तो पहला कितना लिखा हुआ, -3, तो -3 लिख दीजिए। चलिए इसको सोल्व कीजिए, -7, आप देख पा रहे हैं कि अंदर डबल माइनस बन रहा है, तो डबल माइनस से क्या होता है, ये प्लस, ठीक है ना, 3। अब कितना बच रहा है आपके पास, माइनस का 7 और प्लस का 3, माइनस की संख्या ज्यादा इसलिए माइनस से बचेगा कितना, 4। इसने आपसे क्या पूछा, 25 पदों का योगफल। इसको कैसे पढ़े थे, SN, यानी n की जगह पर 25 रखना है, SN। चलिए SN का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। चलिए हम लोग मान रखना चालू करते हैं, इसको पढ़िए दोबारा, SN, जहां भी n वहां पर आप रखेंगे कितना, 25। चलिए 25 रखते हैं n की जगह पर, यहां भी n है तो 25, नीचे कितना रखा हुआ है, 2। तो 2a का मान हम लोग निकाले थे कितना, माइनस का 3। चलिए यहाँ पर सेट कर देते हैं, माइनस का 3 प्लस n-1 लिखा हुआ है, तो n की जगह पर कितना, 25 आ रहा है, माइनस का 1 इंटू D। D भी हम लोग निकाले थे, D कितना निकला हुआ, माइनस का 4, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे माइनस का 4। अब क्या इसको सॉल्यूशन करना है बस, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, 25/2, चलिए इसको गुणा कीजिए, 2 तिया 6, एक ही नंबर का आगे माइनस आ रहा है इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्लस 25 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 24। इसके साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, गुना में माइनस का 4, चलिए लगा दीजिए, गुना में माइनस का 4। 25/2 माइनस का 6, देखिए ध्यान से, इन दोनों नंबर के बीच में गुना है, एक ही नंबर के आगे माइनस है इसलिए माइनस ये वाला रहेगा। अब 24 को आप 4 से गुना कर दीजिए, 24 को 4 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 24 चौक 96, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, 25/2, आप देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर माइनस में, दोनों नंबर आपस में जुड़ेगा, माइनस का 96 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर माइनस का हो जाएगा ये 102, कितना हो जाएगा, माइनस का ये 102। अब 2 से इसको हम लोग कट लगा सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 का 2। अब कितना बचा आपके पास, आप बोलेंगे सर 25 गुना माइनस का 51। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं, 25 का पारा तो पढ़ना आसान होता है, ऐसे पढ़ सकते हैं आप, 25 एका
25 एका 25, 25 के 5 बचा कितना 2, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 127। एक ही नंबर के आगे माइनस है इसलिए ये माइनस लग जाएगा। तो आपका जो है 25 पदों का योगफल का आंसर कितना निकल कर आया माइनस का 1275। अब आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको अगले दिन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी अनुक्रम का एनवां पद, अच्छा यानी टीएन का मान इसने दे दिया है, क्या पूछा इसने, तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम एपी में है। बताना है कि एपी में है या तो नहीं है। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद जो मान दिया गया वो आप लिखिए। एनवां पद यानी टीएन का मान दिया है, तो सबसे पहले आप टीएन का मान लिखिए। टीएन बराबर कितना दिया आपके पास एन प्लस 2n। तो हर बार की तरह एन का मान 3 तक मान लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए एन का मान रखते हैं हम लोग। एन बराबर सबसे पहले हम लोग 1 रखेंगे। टी जहां भी एन वहां पर हमें 1 रखना होगा। एन है तो 1 प्लस 2 इंटू एन, एन की जगह पर 1, तो 1 प्लस ये 2 का 2, 2 अरे कितना हो जाएगा 3। दोबारा आप टी एन को लिखिए। टी एन बराबर एन प्लस 2n। चलिए एन बराबर 1 के बाद हमें कितना मान लेना है, एन बराबर 2। चलिए जहां भी एन वहां पर आप 2 रखिए, तो एन की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू एन की जगह पर रख दीजिए 2, 2 प्लस इसको गुना कर लीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा ये 6। चलिए एक बार और रख लेते हैं। ठीक है ना, एन का मान एक बार और रख लेते हैं। सबसे पहले टी एन को लिखना होगा, चलिए टी एन लिख लेते हैं हम लोग। टी एन बराबर एन प्लस 2n, एन बराबर कितना रखना है हमें 3। चलिए जहां भी n है वहां पर आप 3 रख दीजिए। टी एन, एन है तो 3 कर दीजिए। ठीक है ना, तो एन है तो 3 लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू एन है तो एन की जगह पर आप 3 रख दीजिए। तो 3 प्लस इसको गुना कर दीजिए आप, 2 तिया 6, 3 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 9। तो हमारे पास T1 T2 T3 का मान निकल गया है। अब हमें चेक करना है कि एपी में है या तो नहीं है। जब T1 T2 T3 का मान निकल गया तो एपी की सजावट कर लेते हैं। एपी में हम लोग क्या देखते हैं कि पदों का मान सजा हुआ रहता है सर, T1 T2 T3 T4 है ना, इस प्रकार से मान सजा हुआ रहता है। चलिए सबसे पहले T1 का मान लिखते हैं हम लोग। T1 का मान कितना हमारे पास 3 है सर, और T2 का मान हम लोग कितना निकाले हैं 6 है, और T3 का हम लोग कितना निकाले हैं 9। चलिए कोमा लगा देते हैं। इसके बाद चेक कर लेते हैं यह एपी यानी यह अनुक्रम एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए यहाँ पर पदों का अंतर एक समान होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं पदों का अंतर समान है या नहीं है। 3 और 3 6, 6 और 3 9, मतलब हर जगह पर देख रहे हैं 3 का अंतर है ना। पदों का अंतर यानी समान है, इसलिए यह अनुक्रम एपी में है। चलिए लिख देते हैं यह अनुक्रम एपी में है, यह अनुक्रम एपी में है। ठीक है ना, पदों का अंतर जब समान रहे तो आपको बोल देना यह अनुक्रम एपी में है। अब देख पा रहे हैं ना 3 3 6 6 3 9, हर जगह पर 3 का ही अंतर आया है, यानी बराबरी अंतर आया सब जगह पर, इसलिए हम लोग बोल दिए कि यह अनुक्रम एपी में है। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। क्लियर।